नियत मानेगा अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब नहीं कहाँ फुस फुस घर में जहाँ राजुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा अरे उंगली उठाएगा अरे बाप लगता अजमेर देख रहा है तहियात में उंगलियां अच्छा आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है नहीं कहाँ उठा देते बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते हैं 4 रकात पहले घोटाला कर दिया नमाज सुन्नत नहीं पढ़े बिल्लाह लगता सास के बाद ससुर भी मर गया है नहीं पढ़ पाती है हम लोग देखते हैं ना सुनते हैं कैसे पढ़ अलीफ लाम हम बोले क्या हुआ बरसात के 40वां पढ़ रहे हैं हम बोले ससुर भी मर गया क्या बोल नहीं मरने वाला है पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह अरे मेरी माँ बहने तू फातिमा नहीं बन सकती कोशिश कर कनीज़े फातिमा बने ताकि नस्लों में जो बेटा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन होगा और जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा आज क्यों सोशल मीडिया में पढ़ के तुम रोते हो नहीं रोते बेटी का नाम सलमा खातून शोहर का नाम संतोष कुमार बेटी का नाम कनीज फातिमा शोहर का नाम जितेंद्र बेटी का नाम नरगिस है शोहर का नाम धर्मिंदर है उस वक्त सोशल मीडिया देख के बड़ी अफसोस लगता है हमारी कौम की बेटी कहां पहुंच गई मुसलमानों कब तक पूर्णिया के मुसलमानों जलसे में आने वालों आपके घर में कुरान है कुरान शरीफ है कि नहीं आपने कभी अपनी बहू को बेटी को पढ़ते हुए देखे कभी देखे सप्ताह में 2 महीना 3 महीना में कभी कभी कोई भूल से पढ़ ले अलग बात कुरान शरीफ सब लाती है जितनी बहुएं आएगी शादी होके और जब गाड़ी से उतरेगी अरे बाप ऐसे कुरान शरीफ उतरेगी लगता अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही है अल्लाह करके सबको दिखाएगी पूरा मोहल्ला देख लिया फलना बहू पढ़ल है सब देख लिया अलमारी में कुरान शरीफ सेट नहीं पढ़ती अलमारी में छुपा दी मोबाइल हाथ में एलसीडी सामने रिमोट पास में नहीं पढ़ती 3 महीना मोबाइल का कवर बदलेगी यही बीवी दे देती ईश्वर को जा रहे हैं बाजार वाला हाँ मोबाइल का कवर पुराना हो गया है बदल के ला दीजिए लेकिन कोई बीवी आज तक बोली है इतने लोग बैठे हुए खड़े होकर बोलना हाँ मौलाना मेरी बीवी ने कही है किसी की बीवी ने कही है कि 2-1 मीटर कपड़ा लेते हैं ना कुरान शरीफ का जूसदान जो है उसका जो गिलाफ है उसका जो कपड़ा खोल है वो बदलेंगे किसी की बीवी कही कि नहीं कही चूंकि कुरान शरीफ पढ़ेगी तब ने पुराना होगा कुछ होगा उसको बांध करके समेट के छुपा दी एक बहू को पूछे हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे नहीं बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे उसकी सास मरेगी तब पढ़ेगी अभी इत्तेफाक से 6 महीना साल भर 2 साल में अगर सास खुदा न कहीं इंतकाल हो गई अब कुरान शरीफ अगर निकालती है कभी जिंदगी में कुरान शरीफ अगर निकालेगी भी तो कभी पढ़ी तो नहीं है आदत तो नहीं है सप्ताह में नहीं पढ़ी महीना में नहीं पढ़ी 2 महीना में नहीं पढ़ी अब 9 महीना 7 महीना 1.5 साल में कुरान शरीफ निकाल रही है और खाली निकाल के देखेगी और देख करके बोला मुसलमानों कल नबी की बेटी फातिमा रात भर कुरान पढ़े अली बाहर हो फातिमा अंदर हो मौला अली तिजारत में नबी की बेटी इबादत में जब तक अली बाहर से घर ना आए फातिमा जहरा खाना ना खाए रात भर कुरान पढ़ के फातिमा शोहर का इंतजार करती थी रब ने ऐसा बेटा फातिमा के कोख में दिया जो बेटा मैदान करबला पहुंचा चारों तरफ से पानी बंद कर दिया जब घोड़े पे चढ़ा तो दीन बचाया आगे बढ़ा तो ईमान बचाया तलवार उठाया तो कुरान बचाया मैदान में कूदा तो शरीयत बचाया अपने आप को लुटा दिया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया वाह क्या बात है तेरा बेटा है कौम की एक बेटी ना बचा सके ये तेरा भाई है समाज की एक बहन ना बचा सकी ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा बात है सुभान अल्लाह बेशक बहुत उम्दा सिर्फ नारा मत लगा मेरी तकरीर में हम नारा नहीं लगवाते अगर कोई लगा दे तो रोकते नहीं है आजकल होता यूं है नात खानी जब होती है नात क्या है ये रूह की टॉनिक है सुनिए लेकिन तकरीर सुनने की कोशिश ज्यादा कीजिए हमारे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ऐसे शायर हैं अभी माइक पे खड़ा कर दिए घंटों पढ़ सकते
ऐसे ऐसे खतीब है हमारे यहाँ बैठे जो घंटों घंटों माइक पे बोल सकते हैं, लेकिन ये कौम को चाहिए बाहर का शायर, बाहर का मुकर्रिर, बाहर के खतीब, बाहर के नकीब। पूर्णिया बिहार जो सीमांचल के इलाके के इतने खतीब शायर मुकर्रिर है, पूरा हिंदुस्तान को वो कवर किए हुए, कब्जा किए हुए घूम रहे हैं। लेकिन ये कौम आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ यही बीमारी है। कुछ दिन के बाद कहेगा मौलाना आसमान से उतर रहा है। आदमी भीड़ कैसे उतरेगा देखेंगे। सबसे बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुकर्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों जितने खर्चा शादी में करते हो उतने बेटे पढ़ाई में कर देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता। 3-3 लाख रुपया एक शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा। इमाम को मिलाद करवा के उधार सोइए इमाम साहब, बहुत उम्दा, बहुत सूतिए इमाम साहब, आपको सुबह भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सूता। बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है, चल रहा है, चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है। इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी। लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, 500 रुपया लग जाएगा। 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी। लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका। इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स से घर में लगल है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन कभी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो हो? तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम परा पढ़े, ना बदादी कदा पढ़े, ना मसा गए, ना मस्जिद में बैठे, ना इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मजा कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुम्मा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुम्मा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना कब्रिस्तान नहीं जाए, मस्जिद नहीं जाए, ईदगाह नहीं जाए, जनाजे में नहीं जाए, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत कर, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है,
बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो तो रतियम खत्म हो गलो, बुखार उगर कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची, नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द बड़ी करता है। चाची नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। अगर इमाम साहब कहीं दो मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब बोल जाए अजान हो रहा लो, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता है कि ये एकदम कहाँ से बाहर से विदेशी आया, अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मालूम नमाजी, जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदा बांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया तो को, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों इमाम, कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 150 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, अवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झोड़ी इस्तेमाल, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह। माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम 2-4 गुने फट से उड़ जाइएगा, फट से आ जाइएगा, तकरीर खड़े में ऐसे होता है ना। जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता, उड़ो उड़ो, अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। देखिएगा। अरे वाह, अभी मेरे साथ कोई रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है, और एकदम DD3 फिट कर लिया है, और एकदम ऐसे पढ़ेगा लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से, कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। पर ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक, भैया ये क्या तरीका है? पूरा जी जी, वाह। जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पांव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है। जब भी ना ऐसे नहीं किया जाए, क्या हुजूर, सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा दम नहीं था। और अगर 3, 4, 5, 6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था।
उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज्यादा नहीं 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपए इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा जिंदाबाद। ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहां गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तन्हा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तन्हा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तने तन्हा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अपनी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसा दीजिए, बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बई किया, आने दीजिए पैसा आपका फुल पेड कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला अब मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज की नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना। तब इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान, बरकते कुरान, सरजमीने झूनी इस्तमरार। इसलिए मेरी माँ बहने तुझे मजार नहीं जाना है। औरतों को मजार जाना शरीयत ने रोका है, मना किया है सख्ती के साथ। औरत मजार नहीं जा सकती। हाँ आपका शौहर मजार जाए, अजमेर जाए, कलियर कचौचा जाए, मजदूरी में जाए, काम में जाए, यहाँ जाए वहां जाए, खेती बाड़ी करके घर वापस आए। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, जब तेरा शौहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शौहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शौहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शौहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना। शौहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शौहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद
करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह। सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह। अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह। सर के बाल को चूल को संवारना, घर में रहना। अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना। जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो पाक हो वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे मेरा शोहर देखेगा। हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है, यानी शोहर कुछ ना बोले, अपने मन से बीवी शोहर की खिदमत करे, जो बीवी पांव दबाती है उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे बैठे मिलेगा जो बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, झुनी में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। भागलपुर के ऊपर माँ बहने कहेगी मौलाना कहाँ से बुलाए हैं रे बाप, हम लोग को बड़ा अच्छा। माशाल्लाह हर चीज उधर ही है। अरे माशाल्लाह, थोड़ी देर और बोल दे जी। करम करम कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह।